वर्तमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जी के यहाँ विराजमान हैं। उन सभी भगवान वर्तमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागवादिनी मजनवाणी का हम सभी भव्य जी कर्णांजलि स्मरण कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। आचार्यवंत कुंद स्वामी ने जीव के संसार मार्ग का उच्छेद कैसे हो, इस विद्या को बतलाते हुए अष्टपावन जी ग्रंथ में मूल संधि के अनुसरण का कथन किया। जो मूल संग से पतित है वह जीव भ्रष्ट है। मूल संग अर्थात तीर्थंकर परंपरा, आराध्य परंपरा, जिस परंपरा का अनुसरण साक्षात स्वयं तीर्थंकर भगवान ने भी किया। अनंत अनंत तीर्थंकर हुए और अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान होंगे, परंतु जब भी जीव तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करेगा, जब भी जीव केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त करेगा, जब भी जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, उसको मार्ग यही अनुसरण करना पड़ेगा। निर्ग्रंथता ही मार्ग है, निर्ग्रंथता ही मोक्ष का सीधा रास्ता है। निर्ग्रंथ हुए बिना मोक्ष जाना संभव नहीं है। आचार्य भगवंतों ने सुंदर दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। ये कपड़े फेंकना शौक नहीं है मुनियों को। लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है कि दिगंबर मुनिराज, जैन मुनिराज कपड़े क्यों नहीं पहनते। ये कपड़े पहनना उनका शौक नहीं, कपड़े नहीं पहनना इनका शौक नहीं है। ये एक बार भोजन करना इनका शौक नहीं है। अपने हाथों से अपने केशों को निकालना ये इनका शौक नहीं है। और ना ही मात्र लांछन मात्र भी नहीं है कि केवल ये लांछन ही है।
चिन्ह मात्र ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वे मित्र है, उनके भीतर मित्रता भरी हुई है जीव मात्र के प्रति, करुणा दया दृष्टि है जीव मात्र के प्रति। एक एक जीव की रक्षा का उनके भीतर में भाव है। इसलिए दिगंबर मुनिराज वस्त्र धारण नहीं करते, इसलिए दिगंबर मुनिराज अपने हाथों से केश नोच करते हैं, नाई के पास जाकर के कटिंग नहीं कराते, दाढ़ी से नहीं बनवाते। कैसे करेंगे? ऋषि भैया में दाढ़ी बनवाना है, ऋषि भैया में टेलर के पास जाके कपड़े सिलवाना है, अयाचक वृत्ति है, ये मांग नहीं सकते किसी से। साथ ही मांगने में दीनता प्रकट होती है, हीनता प्रकट होती है। पर ये मुनिराज दीनहीन नहीं होते हैं, ये संपन्न होते हैं, रत्नत्रय धर्म से संपन्न है। दीनता नहीं, हीनता नहीं, ये उत्कृष्टता का मार्ग है। इन्हें प्रत्येक जीव मात्र के प्रति दया का, करुणा का भाव है, जीव मात्र के प्रति इनका वात्सल्य का भाव है। इसलिए दिगंबर मुनिराज कोई परिग्रह अपने पास नहीं रखते हैं, संपूर्ण परिग्रह से रहित है ये। द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह। अभी तक आपने परिग्रह कितने प्रकार के पढ़े? 24 प्रकार के पढ़े। 24 प्रकार में 10 परिग्रह बहिरंग के हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भान, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। इन परिग्रहों से निवृत्ति का जो सब कथन करते हैं, सब कहते हैं अमुक वस्तु छोड़ो, अमुक वस्तु छोड़ो, परंतु मिथ्यात्व, चार कषाय, नौ कषाय हो गए। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व, चार कषाय, नौ कषाय, ये 14 परिग्रह भीतर के हैं। ये भी परिग्रह है। मिथ्यात्व परिग्रह आपने अनादि से पाल के रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए हम पंचम काल में जन्म लिए। एक बार भी अगर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया होता, एक बार भी इस आराती परंपरा को समझ लिया होता, एक बार भी यदि हमने सम्यक मार्ग का अनुसरण कर लिया होता, अनुसरण नहीं किया, एक बार भी मात्र सम्यक मार्ग के ऊपर हमारा श्रद्धान हो गया होता, तो निश्चय से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाता। और एक बार भी सम्यक दर्शन हो जाता तो हम संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकते थे। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो नियम से मोक्ष हो जाएगा जीव का। सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले जीव तो शीघ्र ही उसको मोक्ष से मिलन होता है। अपनी आत्मा को पवित्र करने का, उसको अपनी आत्मा पवित्र हो जाती है, कर लेता है। संयम तो आ ही जाता है। सम्यक दर्शन आ गया, हो सकता है अभी अव्रत हो, अभी सम्यक दर्शन के साथ साथ संयम नहीं आ पाया है, उत्तम चारित्र नहीं आ पाया है, लेकिन कभी ना कभी कैसे न कैसे कोई निमित्त मिलेगा जिससे उसका परिणाम परिवर्तित होगा और हो करके वो उत्तम संयम को धारण करेगा और संयम को धारण करके मोक्ष को सुख को प्राप्त कर लेगा। परंतु अनंत काल से, अनादि काल से हम संसार भटक रहे, इसका मतलब यह है कि ना हम उत्तम चारित्र को धारण कर पाए और ना ही हम सम्यक दर्शन को धारण कर पाए। संसार में बहुत बंधु बनाए, बहुत मित्र बनाए, बहुत संबंधी बनाए, सब छूट गए भैया। ये पंकज दादा भी पूछते, कमरे में कुछ पूछ रहे थे, मैंने बोला पंकज दादा अलवर गए, अलवर वालों ने सेवा की, टीकमगढ़ गए, टीकमगढ़ वालों ने सेवा की,
पन्ना गए, पन्ना वालों ने सेवा की। आगरा गए, आगरा वालों ने सेवा की। राजा खेड़ा आए, राजा खेड़ा वालों ने सेवा की। लेकिन ये जो दिख रहा था, ये सत्य होते हुए भी असत्य था। ये जो दिख रहा था कि लोग सेवा कर रहे हैं, ये सत्य तो था कि लोग सेवा कर रहे हैं, परंतु ये मेरे साथ सेवा करते रहेंगे ऐसा भाग लगा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, परिग्रह इकट्ठा हो जाएगा। ये करते ही रहे, ये हमारे पास आते रहे, परिग्रह इकट्ठा हो जाएगा, राग हो जाएगा। इसलिए सेवा करने वाला अपना कर्तव्य निभा रहा है। मैं जंगल में बैठे बैठे आज क्या सोचा था बताऊं? देखो सबसे बड़ी चिंतन की धारा भाई चलती है। यहाँ तो ये सुई ढोलक बजाते रहते हैं, नहीं सोचने वाला तो उसमें चिंतन कर लेता है। तुम अपना कर रहे हो, अपना कर रहे हो। वहां जाकर के मैं ये सोच रहा था कि यदि मुनिराज ये देखने लग जाए कि एक श्रावक है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जैसा कर ही तो रहा है, वो हमारा एम्प्लॉय तो नहीं है। मुनिराजों की दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कैसी दृष्टि होती है? क्योंकि मित्र है ना, मित्र में बुराई नहीं खोजी जाती है, मित्र के अंदर गुण खोजे जाते हैं। गुण खोजने की प्रवृत्ति होगी तो हर व्यक्ति में मित्र दिखाई देगा, हर व्यक्ति में अपनापन दिखाई देगा। और जिन जीवों के अंदर दोष खोजने की प्रवृत्ति होती है वे मित्र कभी नहीं बना पाएंगे, वे शत्रु ही शत्रु बना पाएंगे। क्योंकि वे हर व्यक्ति में दोष खोजेंगे, उसमें दोष खोज करके उसको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, उसको नीचे देखने का प्रयास करेंगे। परंतु जो जीव गुणग्राही होता है, जिसके अंदर गुणग्राही बुद्धि होती है, वो हर व्यक्ति को अपना मित्र बना लेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ अच्छा ही खोजेगा, अच्छा ही देखेगा। ऋषि भैया है, ये आहार करा रहे थे। अब आहार करा रहे थे, हो सकता है अच्छा करा पाए, हो सकता है अच्छा नहीं करा पाए। अच्छा नहीं करा पाए तो क्रोध का साथ उत्पन्न होगी, झुंझलाहट आएगी। जब नहीं करा सकते तो क्यों खड़े हो गए ना? परिणाम जीव का। जब नहीं कर सकते, इनको ये नहीं पता कि मुनिराज 24 घंटे में एक बार खाते, एक बार पानी पीते। इस बेवकूफ के कारण से न मेरा आहार हो पाया, न पानी पी पाया, दुष्ट ने मेरा आहार पानी छीन लिया। ऐसे भी भाव हो सकते हैं। अभी भावों की बात कर रहे थे महाराज जी। ऐसे भी भाव हो सकते हैं और ऐसे भी भाव हो सकते हैं, ये कौन मेरा नौकर है, या ये कौन, ये अपनी सर्विस नहीं दे रहा, ये अपनी श्रद्धा दे रहा है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका कर्तव्य है। करे ना करे कोई जरूरी नहीं है। पूजन करना श्रावक का कर्तव्य है, कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है, लेकिन करेगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। करना चाहिए, कर्तव्य है, करना चाहिए, परंतु करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए विषय कहीं और चल रहा था मेरा। विषय ये चल रहा था कि मान लो भैया मुनिराज ने कहा ऋषु भाई यहाँ पर हमारी चटाई उठा के ला दो, और ऋषु नहीं ला पाए। दृष्टांत ऋषु उदाहरण दे रहे मात्र है, लेकिन ये नहीं समझना महाराज ने हमने कौन सी गलती हो गई, हमें खींच रहा है आज। और उदाहरण तो किसी न किसी को बनाना पड़ता है। तो ऋषु से बोला ऋषु चटाई ला दो, ऋषु ने चटाई ला दिया। अब महाराज इस पर क्रोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऋषु इनका एम्प्लॉय नहीं है, ऋषु इनका कोई दास नहीं है, कोई नौकर नहीं है। ऋषु श्रावक है, श्रद्धालु है, वो अपनी गुरु की सेवा कर रहा है, ना कि गुरु की दासता स्वीकार कर रहा है। झुंझलाहट कब आती है, क्रोध कब आता है, कषाय कब उत्पन्न होती है? क्योंकि ये परिग्रह है, ये शत्रु है हमारा, ये
क्रोध है, ये कषाय है, ये परिग्रह है हमारा, जिसे हम अनादि से पालते चले आ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। गुस्सा कब आती है? जब हमारा काम ठीक नहीं बना तो झुंझलाहट आती है, गुस्सा आती है। गुस्सा इसलिए आती है क्योंकि आपने उसको अपना दास स्वीकार कर लिया, अपना एम्प्लॉय स्वीकार कर लिया। अब आप अगर आप उसको अपना दास स्वीकार कर रहे हो तो झुंझलाहट आएगी, और अगर आपने दास नहीं, उसका कर्तव्य मान करके कि उसका कर्तव्य है गुरु की सेवा करना, गुरु की भैया वृत्ति करना उसका कर्तव्य है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा कोई जरूरी नहीं है, करेगा ही कोई जरूरी नहीं है, तो झुंझलाहट आना बंद हो जाएगी। बताओ, घर में आप इसे देखते हो, बच्चे से आपने बोला बेटा वो चीजें उठा के ला दो, लाना चाहिए बेटे को, अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, मानेगा ही ये कोई जरूरी नहीं है। विनयी होगा, धर्मात्मा होगा तो मानेगा, सुनेगा, माता पिता की आज्ञा, वो माता पिता की बात मानेगा। नहीं माना तो संक्लेशित मत होना। क्यों संक्लेशित मत होना? क्यों आवश्यक नहीं है कि वो हमारी बात मानेगा। क्रोध मत करना क्योंकि आवश्यक नहीं वो हमारी बात मानेगा ही, उसका आवश्यक तो है, मानना चाहिए, परंतु मान नहीं रहा है, इसलिए क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो उसके ऊपर। ठीक है, नहीं मान रहा, वो स्वतंत्र द्रव्य है, मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं, वो अपने आप को समझाना पड़ेगा। यदि परिणामों की रक्षा करना है, दूसरे को समझाने निकलते हैं हम, उसको ठीक करने निकलते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, दूसरों को समझाना चाहते हैं। आज विषय चल रहा था कि हम दूसरों को तो समझाना चाहते हैं, हम अपने भीतर खोजते नहीं है हमारे भीतर कितनी कमियां पड़ी हुई है, हमारे अंदर क्या क्या दोष पड़े हुए हैं, हम उनको नहीं देखते हैं। हमें क्या दिखाई देते हैं? सामने वाला ये गलती कर रहा है, ये ऐसे क्यों बैठ रहा है, ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों खाता है, ऐसे क्यों पीता है, यहाँ क्यों जाता है, उनसे क्यों मिलता है। सारी की सारी हमारी विचारधारा, सारे के सारे हमारा ज्ञान का परिणमन कहाँ चलता है? दूसरे को ठीक करने में, दूसरे की कमियों को देखने में। परंतु एक क्षण के लिए कम से कम हमें बैठ करके ये भी तो सोचना चाहिए कि कहीं यही गलती मैं तो नहीं करता हूं, कहीं ऐसा कोई दोष मेरे अंदर तो नहीं है, और हो सकता है यही ना हो, ऐसा ही कोई दोष ये मैं नहीं करता हूं, कोई हो सकता है थोड़ा शांत परिणामी जीव है, गुस्सा नहीं करता है, तो कह देगा अरे ये विजय भैया ऐसी गुस्सा करते हैं, ये अमुक भैया ऐसी गुस्सा करते हैं, पंडित जी ऐसी गुस्सा करते हैं। ठीक है भैया, तुम गुस्सा नहीं, हम नहीं करते गुस्सा, हमें गुस्सा नहीं आती। तुम्हारे अंदर मान कषाय भी नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर लोभ कषाय भी नहीं है क्या? क्रोध कषाय मान तो तुम्हारे भीतर नहीं आ रही है, उत्पन्न हो रही है, उपशमन कर लिया है तुमने उसका, तो क्या मान कषाय भी उपशम हो गई तुम्हारी, माया कषाय भी उपशम हो गई क्या, लोभ कषाय भी उत्पन्न हो गई, और कोई भी पाप तुम्हारे द्वारा नहीं होता क्या? अगर नहीं होता तो भी हमें लगता है कि हाँ आप अधिकारी हो डांटने के या बोलने के, क्यों? तुम्हारे अंदर निर्दोषता आ गई है, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं बना है। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मात्सर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, जब तक किसी के अंदर दोष खोजने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तब तक तुम निर्दोष नहीं हुए हो। निर्दोष परमात्मा हो जाता है, फिर वो किसी के अंदर दोष नहीं देखता, इन भावों से रहित हो जाता है वो। तो अपनी खोटी परिणति को भी तो देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितने खोटे भाव भरे पड़े हैं, हमारे अंदर कितनी अशुभ प्रवृत्ति भरी पड़ी है, हमारा मन किन किन पापों में जाता है। परंतु हम दूसरे का देखते हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो तो कर रहा है, नीचे गिरेगा, तुम क्यों उसको देख देख करके नीचे गिर रहे हो? हमें क्यों दूसरों को देख करके अपनी परिणति को खोटा करना? हम उसमें अच्छाई भी तो खोज सकते हैं कि अमुक व्यक्ति में ये अच्छाई है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आज यहाँ पर योग पुरुषों की मित्रता का कह रहे हैं कि योग पुरुषों की मित्रता करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? यहां मित्रता का प्रसंग है क्योंकि ऐसे भाव
तुम्हारे परिवर्तित तब होंगे जब तुम्हारी सन्निधि में एक सुयोग्य मित्र होगा। और वो मित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा कौन है? जो तुम्हारा विशुद्ध परिणाम है, जो तुम्हारे परिणामों की धारा की निर्मलता है, उसी का नाम सबसे बड़ा परम मित्र है। वे मित्र नहीं होते, वे तो शत्रु होते हैं। समय पे धोखा दे जाए वे क्या मित्र? एक जंगल में एक सियार और एक सिंह की बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। सियार का काम क्या होता है? शिकार नहीं करता सियार, लड़ैया लोमड़ी ये शिकार नहीं करते, ये मरे को खाते। शेर क्या करता है? शेर मरे को नहीं खाता, शिकार करता है, अपना पेट भर भोजन करता, कुछ सियार के लिए छोड़ देता। सियार उसको खा करके बड़ा आनंद, हर रोज सिंह शिकार करता, सिंह शिकार करता, उसमें से कुछ खाने को सियार को भी मिल जाता। तो चापलूसी करता रहता सिंह की, मित्र बन के मित्रपना दिखाता था। वहां मित्रपना नहीं था, वहां उसको लालच था, लोभ था, इसलिए चापलूसी करता रहता था। ऐसे चापलूसी मित्र जो होते हैं वे धोखेबाज छलिया होते हैं। वे कभी भी धोखा देके चले जाएंगे, तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे। एक दिन उस जंगल में एक हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ बैल आया। सिंह का मन किया कि आज तो इसका शिकार करके आत्मा तृप्त करूंगा, मन भर के खाऊंगा। परंतु बैल इतना सुंदर था कि सिंह के द्वारा मारा ना गया। उसके मुख के आवमंडल को देखकर कहो या उसके पुण्य वर्गणाओं को देखकर कहो, उसके पुण्य से प्रभावित हो गया, सिंह का मन बदल गया। बैल और सिंह दोनों में दोस्ती हो गई। अब सियार देख रहा था कि ये क्या गड़बड़ हो गई, ये बैल को मारता तो मुझे कुछ खाने को मिलता। दोनों की दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई, कई दिन निकल गए। सिंह भूखा तो रहा लेकिन उस बैल को नहीं मारा, दोस्ती हो गई इन दोनों के बीच। सियार ने सोचा ऐसे तो गड़बड़, मैं कब तक भूखा रहूंगा? शेर का तो चल जाएगा भाई, ये तो 8 दिन 15 दिन भी भूखा रह सकता है, नहीं भी खाएगा, इतना बड़ा शरीर है, इतना सारा खाता है, 2-4 दिन नहीं भी खाएगा इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2-4 दिन नहीं खाऊंगा मैं तो मर ही जाऊंगा। उसने सोचा कुछ ना कुछ तो सेटिंग करना पड़ेगी। जो छलिया लोग होते हैं वे कान में बोलते हैं, जिनके हृदय में खोट होता है वे कान में फुसफुस करने आते भैया। इसलिए ये भी एक नीति है, जो ज्यादा कान के में लटके ना उनको थोड़ा दूर रखना चाहिए। जो ज्यादा कान में लटक जाए उनको थोड़ा दूर रखना चाहिए। उनकी हर बात नहीं सुनना चाहिए, हर बात सुन भी लो तो उनकी हर बात सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे तो चाहते हैं, वे आए इसलिए हैं। राजा, गुरु, वैद्य, इन्हें कान के नजदीक ज्यादा किसी को नहीं रखना चाहिए। वो घर में ज्येष्ठ, सुनो माता, राजा, वैद्य, गुरु और घर में ज्येष्ठ, इन्हें कान के नजदीक ज्यादा नहीं रखना चाहिए किसी को। गुरु बैठे थे और ये हमारे पंडित जी आए और इधर देखा उधर देखा, बात कुछ नहीं थी। मंच के ऊपर गुरु जी बैठे थे, अब इन्हें अपना कुछ काम बनाना था। दृष्टांत पंडित जी है, इन्हें अपना कुछ काम बनवाना था और मंच के ऊपर गुरु जी बैठे थे। ये सीधे दंडनाथ गुरु जी के पास आए और सिंहासन पे बैठे गुरु जी के कान में, महाराज जी नमोस्तु, मैं बाहर जा रहा था, मैंने सोचा आपके दर्शन कर जाऊं, आपके चरण छू जाऊं, आशीर्वाद दो, तीर्थ वंदना के लिए जा रहा हूं, मेरा काम सफल हो जाए, निर्विघ्न मेरी यात्रा हो जाए। चरण छुए, गुरु जी ने मुस्कुरा दिया।
तीर्थ बंधना के लिए जा रहे थे ना, गुरुजी ने मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया, ठीक है जा। ये जैसे ही मंच से उतरे नीचे और जाकर के अधिकारियों के पास गए, देखो मैंने आचार्य से बात कर ली है, तुम अमुक अमुक कामों कर दो, ऐसा ऐसा कर देना। तुमने देखा था ना, आचार्य ने बोला था, आशीर्वाद दिया था, हाँ हाँ बोल दिया था, तुम जाकर के ऐसा काम कर दो, ठीक है। जो काम नहीं करने वाला था पंडित जी वो काम करा है, कान में लटक के। ऐसे कान भरने वाले होते, महाराज जी उससे थोड़ा सावधान रहना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम समझ जाते तू कैसा है। पहुंचते हैं, हमारे पास बहुत सारे आते हैं, इसलिए हमें पता है। इसलिए कान के ऊपर लटकने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए मेरे भैया, ये आपका घर परिवार बर्बाद कर देंगे। उसने जाकर ये किया, सिंह इस नीति को नहीं समझता था, उसने जाकर सिंह के कान में खुसर कर दिया, जाके बोला, हे वनराज, जिसे तुम अपना मित्र समझते हो वो तुम्हारे प्राण हरण करने वाला है, वो तो हत्यारा है। तू क्या कहता है, वो मेरा दोस्त है, मित्र है। आपकी आप बन के राजा हो, आपकी उसकी कैसी दोस्ती? वो घर में रस्सी में बंधा रहने वाला बैल, और आप निर्द्वंद आकाश के नीचे विचरण करने वाले सिंह, उसकी आपकी कैसे मित्रता हो सकती है? आपने उसको स्थान दिया पर वो कृतज्ञ देखो, आपको सींग पहने कर करके और आपको मारने की तैयारी बना रहा है। वो आपको मार डालेगा, उसके बाद जंगल में खुद राज करने वाला है। मुझे तेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है मत करो। छोटे लोगों पे कौन भरोसा करता है? मीठी मीठी बातें, चापलूसी, ठीक है मत करो। छोटे लोगों पे कौन भरोसा करता है? पर देखना जब वो आपके सामने आएगा, उसके नथुने फूल रहे होंगे, सींग वहां पर जमीन में मारेगा, आंखें लाल लाल करके खड़ा होगा, क्योंकि उसकी आंखों में क्रूरता भरी हुई है, उसकी आंखों में आपका रक्त भरा हुआ है। बस फुसफुसा के चला गया। अब नई भाव उत्पन्न हो रहा था, तो भी सोचने की धारा चलने लग गई, कहीं से तो नहीं बोल रहा था। ईर्ष्यालु ने अपनी ईर्ष्या वाली, कसाई ने अपना जाल फेंक दिया, शिकार कर दिया उसने। जो सबका शिकार करता था, उस सिंह का भी, उस सियार ने शिकार कर लिया, कान में फुसर कर दिए। अब उसकी चिंतन की धारा दौड़ने लग गई कि वास्तव में ही मुझे मारने वाला तो नहीं है। उधर बैठ के कान में, भैया तू तो भोला भाला जीव है, तुझे थोड़ी पता है ये सिंह कितना क्रूर है, ये फालतू में तेरे से दोस्ती मित्रता का अभिनय कर रहा है, किसी दिन तुझे खा जाएगा। किसी दिन क्या, आज ही तुझे मारने वाला है। मैंने चुपके से सुना, वो अपने खास लोगों से बात कर रहा था कि अब बैल मस्त हष्ट पुष्ट हो गया है खा पी करके, अब इसको खाने में बड़ा मजा आएगा, इसलिए आज मैं इसको खाऊंगा, मारूंगा। बैल बोला, मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं है। हाँ तो मत करो, हमको कह रहे जबरदस्ती तुम भरोसा करो, मेरा तो कर्तव्य बनता था भैया, तो मैंने निभा दिया, बाकी तुम जानो। देख लेना जब सिंह तुम्हारे सामने आएगा तो अपने खुरों से जमीन को खोदेगा, नाक से फुसकारे मारेगा, आंखें लाल लाल करके तुम्हें देखेगा, क्रूर चेहरे की भंगिमा बहुत क्रूर होगी। समझ जाओ तो बच लेना, नहीं समझ पाओ तो जाओ, हमारा क्या है। हमें तो लगता है कि आपकी रक्षा हो जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके बेचारे बैल का कान भराया। उधर बैल के मन में सिंह के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया, इधर सिंह के मन में बैल के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। जो मित्र थे, जो परम मित्र थे, वे मित्र आपस में एक दूसरे को शत्रु, एक क्षण में एक दूसरे को शत्रु देखने लग गए। जो परिणाम विशुद्ध थे, एक दूसरे के प्रति रक्षा के मिलनसार के परिणाम थे, वे परिणाम क्रूरता में बदल गए, कषाय में बदल गए। इसकी ईर्ष्यालु से जिनका हृदय पवित्र नहीं है, उनसे कभी मित्रता नहीं रखना चाहिए। जैसे ही बैल सिंह के सामने आया, बैल ने तीखी तीखी नजरों से सिंह को देखा कि कहीं वास्तव में मुझे ऊपर हमला तो नहीं करेगा। उधर सिंह देख रहा था उसके सींगों को, हाँ आज तो इसके सींग एकदम पहले दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पक्के में
मुझे मारने वाला है, तू मुझे मारे इससे पहले ही मैं तुझे मार डालता हूं। सिंह ने एक छलांग लगाई और बैल के प्राण बुखेर उड़ गए। श्याम देख रहा था झाड़ी में बैठा बैठा, मैं तो यही चाहता था। श्याम बैठा बैठा झाड़ी में देख रहा था, मैं तो यही चाहता था। सिंह तो बैल को मार करके चला गया, परंतु श्याम उसका भक्षण कर रहा है। ये खोटी परिणति के लोग ऐसे ही होते हैं भैया। तुम्हारे घर में भाई भाई के बीच में लड़ाई करा दे, झगड़ा करा देंगे और बैठ के खुद मजे लूटेंगे। तुम्हारे घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा देंगे और बैठ के फिर मजे लूटेंगे और फिर वही वीडियो बना बना करके सब में वायरल करेंगे। परिवार में टुकड़े टुकड़े करा देंगे कान में बोल करके। वे लोग मित्र नहीं, वे लोग परम शत्रु हैं, उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। एक नीति और बताऊं, ये माताओं के काम की। माताओं, आचार्य गुरुदेव बोलते हैं बार बार, यदि तुम्हें अपना घर सुखी बनाना, जितनी बहुएं बैठी ना यहाँ पर उनके लिए है, यदि तुम्हें अपना घर सुखी बनाना हो, और जब बहुएं बनने वाली है उनको भी समझा रहा हूँ, यदि तुम्हें अपना घर सुखी रखना है, अपने घर में क्लेश नहीं चाहती हो, तो मायके में बार बार फोन मत करा करो। फिर से बोलो क्या? समझ में आ गई? मायके में जितनी कम बात करोगी तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। मायके में फोन करा, शाम हुई और तुरंत फोन, मम्मी ऐसा मम्मी वैसा। मम्मी ने कहा बिटिया ज्यादा परेशान कर रहा है, भाग आओ। गए तुम्हारा घर बर्बाद। इतनी अच्छी थी तो हमें काय विदा कर दो। अब आपका घर वो नहीं है, अब आपका घर ये है। वहां पहुंच गई वापस, बोझ बन कर होगी, फिर ना यहाँ की रह पाओगी ना वहां की रह पाओगी। भैया भाभी 2 दिन 4 दिन तो लाड़ प्यार जताएंगे, 5वें दिन से धक्का मारना शुरू कर देंगे, ताने मारना शुरू कर देंगे। पूरे मोहल्ले पड़ोस वाले ताना मार मार करके जीवन जीना हराम कर देंगे, वहां जी नहीं पाओगी। इसलिए जैसा भी है, जो भी है, आपका यही घर है। अपने आचरण से, अपने मृदु व्यवहार से इस घर को स्वर्ग बनाओ ना। अपने खोटे व्यवहार से, कटु व्यवहार से इस घर को बर्बाद क्यों करते हो? उस घर को भी बर्बाद कर दिया, इसको भी कर दिया। तो ऐसी स्त्री परम मित्र नहीं, वो तो शत्रु के समान है। जो किसी का घर तोड़ दे, घर बर्बाद कर दे, वो पुरुष नहीं है, वो पुरुष तो हत्यारा के समान है। इसलिए ध्यान रखना, ज्यादा घर में फोन करोगी तो उस घर में, पुराने घर में ज्यादा फोन करोगी तुम्हारा घर टूट जाएगा। क्योंकि जितनी भी फोन करोगी फिर वहां से बातें आएंगी, तुम ऐसा तुम वैसा, क्या हो गया, क्या बात हुई, सब बातें उनको नहीं बताने का। अपने घर की बात अपने घर में रखो, उसकी फैला फसली बाहर मत करो। आपको लगता है, परसों एक दिन बता रहा था ना कि आपकी सुविधाएं बढ़ रही हैं कि खतरा बढ़ रहा है? खतरा बढ़ रहा है, सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं, दुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आपके घर में, आपकी गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर वाहन चला रहा है, आप अपने घर की अंदर की रहस्यमय बातें पीछे की सीट पे बैठे पति पत्नी दोनों बतिया रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है हम दोनों के बीच की बात है? नहीं, वो तीसरा ड्राइवर बैठा में सुन रहा है सब तुम्हारी बातें। वो जाकर के कहां बोलेगा, कहां क्या करेगा, तुम्हारे घर की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए घर की रहस्यमय बातें कभी ऐसे स्थान पर मत करो जहां सुनने वाले कोई और भी है। घर की रहस्यमय बातों को तुम्हें करनी है, घर में कमरे के भीतर बैठ के करो। तुम्हें लड़ना भी है तो पहले दरवाजा बंद कर लो, फिर खूब लड़ लो भीतर ही भीतर। क्योंकि आपकी एक असावधानी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। बड़ी बड़ी तैयारियों के साथ साथ ऋषि भैया छोटी छोटी सावधानियों पर भी ध्यान देना पड़ता है। एक आचार्य ने कभी बहुत पहले प्रवचन में एक सूत्र बोला था कि
कि बड़ी बड़ी तैयारियों के साथ साथ छोटी छोटी असावधानियों पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी असावधानी पूरे के पूरे विशाल जहाज को डुबा देती है समुद्र में। सारी तैयारियां थी, बहुत सुंदर जहाज था, सब कुछ था उसमें, परंतु मात्र एक छोटी सी दूरबीन नहीं थी, बुलाना भूल गया। तो देख नहीं पाया दूर तक का। दूर में एक छोटी सी चट्टान थी, वो जहाज से नीचे का हिस्सा चट्टान से टकराया, उसमें छेद हो गया। एक छोटी सी असावधानी ने पूरा का पूरा जहाज डुबा दिया। ऐसे तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे अच्छे कार्य करते हो, अगर एक छोटी सी असावधानी हो गई, तुम्हारा पूरा यश, पूरा सम्मान, पूरी की पूरी ताकत तुम्हारी सब विलीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, एक छोटी सी असावधानी से। इसलिए संसार में मित्र भी बनाओ तो ध्यान से बनाओ, चुन करके बनाओ। मित्र कौन होना चाहिए? मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे घर में भेद डाल दे, तुम्हारे घर को फोड़ दे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो कैसा होना चाहिए? तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत से लोगों को शत्रु बना लेना मूर्खता नहीं है, किंतु विरोधो बहुभिः सार्धं मौखर्यं सूच्यते तथा सख्य विधातोपि सिद्धि साकम ततोधिकम। बहुत से लोगों को शत्रु बना लेना मूर्खता नहीं, किंतु एक सज्जन पुरुष की मित्रता को छोड़ना उससे कहीं बड़ी मूर्खता है। मित्र सज्जन होना चाहिए, साधु पुरुष होना चाहिए। तुम्हारा परम मित्र कौन है? लगते तो हम लोग बुरे से हैं तुम्हें, ऐसे तो अच्छे लगते हैं महाराज जी, वैसे तो अच्छे लगते हो आप, लेकिन कभी कभी बुरे लगने लगते हो, नहीं लगते? महाराज जी वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, पर जब आप हमसे बोलते हो ना रात्रि भोजन छोड़ दो, तब बुरे लगते हो। महाराज जी जब ऐसे तो आप बहुत अच्छे लगते हो, पर जब आप हमसे बोलते हो ना कि संयम ग्रहण करो, नियमों को लो, धर्म करो, पूजन पाठ करो, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन मत करो, अचार पापड़ बड़ी में ज्यादा आसक्ति मत रखो, जब आप हमसे त्याग की बोलते हो ना, तब अच्छे नहीं लगते महाराज हमें। मेरे मन की कहियो चाहे दोष भरे हो जा, मेरे मन की कहियो चाहे दोष भरे हो जा, ऐसी बात मत कहियो, कर्ण अप्रिय मत कहियो, चाहे गुण भरे हो जा। मेरे कान को अच्छा लगे, चाहे उसमें कितनी भी दुख कष्ट भरा हो, चाहे उसमें कितना भी मेरा नुकसान भरा हो, बस कान को अच्छा लगे वही बोलना, वो मत बोलना जो मुझे कान को अच्छा नहीं लगता है, भले उसमें लाख गुण भरे हो, पर वो मत कहना जो मेरे कान को अच्छा नहीं लगता है। नहीं, सच्चा मित्र कौन होता है? जो राजा की भी डांट लगा करके उसकी गलतियों को हटा सके, उसका नाम सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र कौन होता है? ये गुरु आपके सच्चे मित्र होते हैं। इसलिए तो आचार्य समंत स्वामी ने लिखा है, पाप मराति धर्म बंधु निश्चन बन श्रेयो श्रेयस्थ मिथ्यात्व समम ननु वृताम। आचार्य समंत स्वामी को क्या लिखना पड़ा? पाप मराति धर्मम बंधुर। पाप ही शत्रु है और धर्म बंधु है, क्योंकि पाप तुम्हें लगता तो अच्छा है, मीठा मीठा लगता है, परंतु वो तुम्हारी गति को दुर्गति में बदल देता है। धर्म की क्रिया लगती तो कठिन है, लगती तो तुम्हें ऐसी शत्रु जैसी है, परंतु वे तुम्हारा उत्थान करती है। अब कोई बोलेगा अरे ठंडी है बहुत, रजाई ओढ़ के चुपचाप सो जाओ, तो मित्र लगेगा तुम्हें, कितनी अच्छी बात कर रहा है, इतनी ठंडी में हमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दे रहा। वो तुम्हारा शत्रु है, वो जो तुम्हें कहेगा ऋषु चलो सो रहा है अभी तक, अभिषेक करने नहीं चलना क्या? वो लगेगा कि तुम्हें पापी सा लगेगा, जैसा कि हमारा शत्रु है, इतनी ठंडी में नहलाएगा धुलाएगा, वह कहाँ ठंडी में कपड़े पतले कपड़े पहना करके अभिषेक कराएगा, शत्रु से दिख रहा है, परंतु वो तुम्हारा मित्र है, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा का उत्थान करवाएगा। वो तुम्हें सुलाने वाला उत्थान नहीं कराएगा, वो तो तुम्हें नीची खोटी गतियों में जाकर के सुला देगा। ये मुनिराज तुम्हें उपदेश देते हैं, धर्म करो, शुभ क्रियाएं करो, पापों से बचो, रक्षा करो अपनी आत्मा की।
तुम्हारा जी कोई त्याग त्याग की बातें कर, कुछ और बात बताया करो ना, बस यही बताते रहते हो, ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो, मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो, ये करो ये करो ये करो, कितना बताते महाराज जी, कुछ अच्छी सी बात बताओ ना। यही तो अच्छी बात है, चुटकुले सुनाएंगे वो अच्छी बात नहीं है, किससे कहानी इधर उधर की सुनाएंगे अच्छी बात नहीं है, तो क्या करें तुमसे बैठ करके इस देश में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री क्या, ये बात करे क्या? ये तो बी कथा कहलाती है, राज्य कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये खोटी कथाएं कहलाती हैं। इनको करने से इंटरेस्ट तो आपको आता है, अच्छा तो लगता है सुनने में, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति मोह की होती है, राग की होती है, इसलिए इन क्रियाओं के बारे में चर्चा करना लगता तो अच्छा है, पर ये क्रियाएं सारी की सारी, ये बातें सारी की सारी पाप का बंध कराती हैं। इसलिए मुनिराज तो आपसे ये कथा नहीं करेंगे, मुनिराज तो ये कहेंगे कि माँ अपने आचरण को सती सीता, सती शीलवंती सीता जैसा अपना आचरण बनाओ, सती अनुसुईया अंजना जैसा अपना आचरण बनाओ, ये कहेंगे, उनकी कथा सुनाएंगे तुम्हें, तो पुण्य का वर्धन होगा, आपके खोटे खोटे दोषों को निकालने का प्रयास करेंगे, आपकी गलतियों को बताएंगे, आपको बुरा तो लगेगा क्योंकि कर्णप्रिय नहीं होता, सबको अपनी अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम कहें ऋषु तुम्हारा कंठ कितना अच्छा है, कितने अच्छे अच्छे भजन गाते हो तुम, तो ऋषि भी यार खिलखिला के देंगे, हाँ गदगद हो जाएगा, फूल खिल जाएगा ऋषि के अंदर, एक साथ 1000-2000 कमल खिल जाएंगे हृदय में। और हम कहते हैं अगर ऐसा कहते हैं ऋषि तुम्हारे कान क्यों फोड़ते हो, तो ऋषि करेगा एक तो इतने अच्छे भजन सुनाते हैं, ऊपर से कह रहे कान क्यों फोड़ देते हो, कैसे महाराज जी? कर्ण प्रिय बात अपनी 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 तारीफ सबको अच्छी लगती है, जो हमारे मन की बात है वो कर दो, सब प्रसन्न है, और जरा सी मन से विपरीत बात कर दी तुरंत ही शत्रु नजर आने लग जाता है। परंतु मित्र ये भी खोजा करो कि उस कर्ण अप्रिय बात में कहीं मेरी आत्मा का हित तो नहीं छुपा है, कहीं मेरी कर्ण अप्रिय बात जो मुझे सुनने में अच्छी नहीं लग रही है परंतु मेरे हित की है कि नहीं है, ये खोजा करो, तो तुम्हें वो शत्रु जैसा नहीं लगेगा, फिर तुम्हें लगेगा कि तो मेरा परम मित्र है। हमने कहा भैया जम्मन दादा ये मंदिर है, इसमें मोजे पहन के नहीं आना पड़ता, तो लगेंगे तो आपको शत्रु से, जम्मन दादा पहन के नहीं आते, तो उदाहरण दे रहे हैं कि विजय भैया लगे कि हमारे भैया का पहन के आए मुझे महाराज के लिए, जम्मन दादा मंदिर में मोजे पहन के नहीं आना पड़ते हैं, वो मंदिर में चमड़े की वस्तु है, चेन तुम कैसे चेन हो, चमड़े की वस्तु उपयोग करते हो, एक मुर्दे को छोड़कर आते हो शमशान घाट में, तो आकर घर में पहले घर की देरी की बाहर नहाते हो, अपने पूरे कपड़े धोते हो, क्यों? मृत शरीर को छोड़कर के आए, अशुद्धि हो गई है, पूरे दिन भर रात व्यतीत जब तक नहीं हो जाती तब तक जिनवाड़ी नहीं छूते, मंदिर में भगवान के स्पर्श आदि नहीं करते हो, भगवान का अभिषेक करने नहीं जाते हो, अगर सुबह कराए हो तो चमड़े की बेल्ट लगा के चले आते हो, तो तुम्हें सूतक नहीं लगती? माता ये चमड़े के पर्स डाल डाल के चली जा रही है, वो कपड़े चेंज करे, आहार देने पहुंच गई, अरे अम्मा हरो ध्यान रखो, चमड़े का स्पर्श कर लिया, अब आप पहले तो स्नान करो, पूरे कपड़े धो, फिर तुम्हें सूतक लग गया है, कितने घंटे का, 24 घंटे का हो या रात व्यतीत का हो, तुम्हें सूतक लग गया है, अब छू नहीं सकते जिनवाड़ी वगैरह को, मुनिराज को आहार नहीं दे सकते उस समय। जब डेड बॉडी को छोड़ने जा रहे हो, छूते भी नहीं हो मान लो उसको, तब भी शमशान घाट से लौट के आकर के स्नान करते हो और सूतक पालते हो एक दिन का, तो फिर वो चमड़े के जूते, पर्स, बेल्ट आदि आदि तुम यूज करोगे, उपयोग करोगे, तो फिर सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए चमड़े ममड़े अपन लोग यूज नहीं करते, क्योंकि उस चमड़े में जिस जाति का वो चमड़ा है, तत् जाति के जीव समूचन अनंत असंख्यात जीव हर समय उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें मर रहे हैं, उन सबकी हत्या का पाप लगता है, हिंसा का पाप लगता है, इसलिए चमड़ा ममड़ा यूज नहीं करो करो। अब हम बोलेंगे कि जम्मन दादा चमड़े की बेल्ट पर्स नहीं लेके आना पड़ते मंदिर, जूते चप्पल पहन करके, मोजे पहन करके, ये अब तो अम्मा हरों की सोले की चप्पल आने लग गई है, किचन वाली चौकी की नहीं होती, किचन की हो सकती है, चौकी में चप्पल होती नहीं, चप्पल पहन के
अब क्यों लगवाए ऐसे ठंडे ठंडे मार्बल तुमने अपने घर में? पहले ही सोच रहे थे कि सर्दियों में ठंडा आएगा, तुम्हारे पेट ठंडे होंगे, चप्पल पहन के भोजन तो नहीं बनाना पड़ेगी। चप्पलें महाराज जी को पहन के कहीं नहीं जाते, तो सर रख के निकल जाओगे मार्केट में। हाँ, सोने की चप्पल बनवा दी जाए तुम्हें, सोने की चप्पल बनवा दी जाए। हाँ ये अच्छी बात है महाराज जी, बनवा दो ही। अरे महाराज के पास बड़े पैसे दे रहे हैं, सोने की चप्पल बनवाएंगे। पूछ रहे हैं हम तो कि यदि सोने की चप्पल बनवा दी जाए आपको, और आपको कहा जाए कि इन चप्पलों को सर के ऊपर रख के मार्केट में घूम लोगे, ये सोने की चप्पल तो क्या दिक्कत है? उनको तो ना पैर में तक नहीं पहनते। सुनार के यहाँ से आई सीधी तो आपने उठा के सर पर रख ली, तब भी क्या कहलाएगी? चप्पल तो चप्पल ही होगी। इसलिए चाहे चप्पल तुमने पहनी हो बाहर रोड पे, चाहे नहीं पहनी हो, चौके में चप्पल पे, चप्पल तो चप्पल ही होती है। चौके मौके में किचन में चप्पल पहन के भोजन मत बनाया करो, अशुद्ध होता है। अब ये समझ से मना करेंगे तो उनको लगे महाराज दुश्मन से, परंतु दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है। इस सत्य से आपका परिचय करा रहे हैं। इसी से, इन क्रियाओं से हम शुभ के स्थान पर भी अशुभ कर किया जाते हैं, पाप का बंध कर किया जाते हैं। इन पापों से बचाने वाला जो होता है वो धर्म होता है, वो साधु परमेष्ठी होते हैं। यही तुम्हारे परम मित्र होते हैं, ये तुम्हारे शत्रु नहीं होते हैं, यही मित्र होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों शत्रुओं को, सैकड़ों संसार में सैकड़ों हजारों शत्रु बनाना उतनी बड़ी मूर्खता नहीं है। जिससे देखो उससे लड़ लिया, उसको शत्रु बना लिया, ये उतनी बड़ी मूर्खता नहीं है। एक सभ्य पुरुष को, एक साधु पुरुष से भी यदि तुमने शत्रुता बना ली, उसका उपहास कर दिया, उसको छोड़ दिया, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि वो साधु पुरुष ही तुम्हारा उत्थान कराएगा, तुम्हें ऊपर उठाएगा। जो सैकड़ों हजारों चापलूस होंगे वे तो तुम्हें नीचे गिरा देंगे, तुम्हें ठग लेंगे, परंतु ये संत महात्मा जो होते हैं वे ही सच्चे तुम्हारे मित्र होते हैं। क्योंकि वे तुम्हें पतित से पावन बनाने का प्रयास करते हैं, तुमसे चाहते कुछ नहीं है, परंतु फिर भी वे तुम्हारा उत्थान कराना चाहते हैं, वे तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे परम मित्र हैं। ये व्यवहार से तुम्हारे परम मित्र हैं, और निश्चय से तो अशुद्ध निश्चय से तुम्हारे राग द्वेष परिणामों को हटाने वाले जो तुम्हारे धर्म शुद्ध परिणाम होते हैं, विशुद्ध परिणाम होते हैं, वे ही परिणाम तुम्हारे परम मित्र हैं। उन परिणामों को धारण करो, उन्हीं से मित्रता करो, और उन्हीं से मित्रता करने में तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान महावीर स्वामी की